हेलो गाइस, वेलकम टू आवर व्लॉग शिपिंग लाइफ विद वाइफ। जैसे कि मेरे व्लॉग में ही नाम आ जाता है शिपिंग लाइफ विद वाइफ। जी हाँ, सबको पता है हस्बैंड मर्चेंट नेवी में है तो लाइफ है शिप लाइफ। तो आफ्टर 8 मंथ्स हम लोग जा रहे थे सेकंड टाइम शिप पे। फ़्लाइट थी मॉर्निंग की, तो ठंड टाइम शुरू हो चुका था। नवंबर में हमने ज्वाइनिंग की। वो बात अलग है कि मेरा व्लॉग लेट आ रहा है क्योंकि शिप पर नेटवर्क इश्यूज़ रहते हैं और मेरी शिप लाइफ चली रही है। जिन्होंने नहीं देखी है वो इंस्टाग्राम पे देखें जा कर के, ऑफिशियल मीनाक्षी 21। देन यूट्यूब पे मेरा कंटेंट क्रिएटर पेज दूसरा है, मीनाक्षी व्लॉग्स 08। जी हाँ, जिस पर मैं अपनी रियलिटी दिखाती हूँ, अपनी रियल लाइफ दिखाती हूँ, शिप लाइफ दिखाती हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, हम लोग सुबह 8 बजे पहुँच गए थे एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट। और बच्चे बहुत खुश थे। मैं एक चीज़ में बहुत अच्छे से ब्लेस्ड हूँ कि मैं अपने बच्चों को मॉर्निंग में जिस टाइम उठा देती हूँ मेरे बच्चे उठ जाते हैं और दुखी आफ्टर नहीं 8 करते मंथ्स हैं। हम शिप पे जा रहे थे। बच्चे तो खुश थे ही, बच्चे इसलिए भी खुश थे कि अब उन्हें स्कूल नहीं जाना पड़ेगा और स्कूल से अब काफ़ी टाइम के लिए ऑफ मिल जाएगा। तो इसलिए बच्चे शिप पे जाने में ज़्यादा खुश रहते हैं कि उन्हें सुबह सुबह उठ के स्कूल नहीं जाना पड़ता। शिप पे ये करते हैं फुल ऑन मस्ती, सुबह लेट उठना, खाना पीना, आइसक्रीम, चॉकलेट, ये सब। तो ऐसे इनका सफ़र अच्छा कट जाता है। हम पहुँचे दोहा क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉइनिंग थी कतर से, तो हम कतर पहुँच चुके थे फ़्लाइट से सफ़र करने के बाद। और वहाँ पहुँच करके जब मैंने देखा एयरपोर्ट, वैसे तो मैंने सेकंड टाइम कतर एयरवेज़ में मैं बैठी हूँ क्योंकि उससे पहले जब मैं लंदन गई थी घूमने तब भी हमने लेओवर लिया था, तो हमारा कतर एयरपोर्ट था। तो दोहा बहुत अच्छी जगह पर एक्सप्लोर हमने फ़र्स्ट टाइम करी क्योंकि इस बार मेरे हस्बैंड की जॉइनिंग जो है, तो हमें आ गई थी कंपनी से एजेंट की गाड़ी लेने। मुझे यहाँ की पर्सनली गाड़ियाँ बहुत पसंद आई हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये जगह तो इतनी खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, मुझे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि कतर कौन कौन घूम रखा है, आप लोगों के क्या एक्सपीरियंस रहे हैं, आप लोगों को कैसी लगती है ये जगह। मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, मैंने एक्सप्लोर की क्योंकि हम लोग की जो जॉइनिंग थी वो मिडनाइट की थी, तो हम पर काफ़ी टाइम था। जब मैंने यहाँ की ये ऑन रोड गार्डनिंग देखी, ये फ्लावर्स वगैरह देखे, मैं तो फ़ैन ही हो गई थी। मुझे ये सब कुछ बहुत पसंद आया और इतनी नीट एंड क्लीन जगह है, बहुत ज़्यादा। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है, मैं अपने इंडिया की बुराई नहीं कर रही हूँ, कि सबसे ज़्यादा गंदा हमारा ही देश है, कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा पब्लिक मतलब खुद ही नहीं ध्यान देती है। नहीं तो बाहर मैं लंदन भी गई हूँ, स्कॉटलैंड वगैरह देखा, तो मतलब काफ़ी सफाई है, बहुत अच्छे से क्लीनिंग वगैरह रहती है। यहाँ हम पहुँच चुके थे होटल में, जहाँ हमें मिडनाइट तक के लिए स्टे करना था। बच्चे भी खुश हो गए थे कि फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं, और बच्चों ने बहुत मस्ती करी। बहुत प्यारी सी जगह थी, होटल बहुत प्यारा था। मैं कतर फर्स्ट टाइम आ रही हूँ तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ही देखा है, तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। हाँ, वो बात अलग है, मुझे खाना अदर कंट्रीज़ का बहुत ही 1% ही अच्छा लगता है क्योंकि मैं एक तो खुद इतना अच्छा खाना बना लेती हूँ और मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे खाने को लेके काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाती हैं। बट कोई नहीं है, तो लाइफ टाइम चलने वाला है, तो इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इस बहाने कम से कम थोड़ा वेट तो लूज़ होगा। वैसे तो मैं कर नहीं पाती हूँ। तो हमें शिप पे जाने में टाइम था, तो हम लोगों ने कैब बुक करी और निकल पड़े हम घूमने। मुझे बहुत मज़ा आने वाला था क्योंकि मुझे कतर की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेनी थी कि यहाँ दोहा में क्या चीज़ें, क्या रूल रेगुलेशन है, यहाँ पर क्या कैसे होता है, हम फीमेल्स का पसंद किया गोल्ड का क्या प्राइस है। मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी नाइट में, बट बच्चे बहुत थक चुके थे क्योंकि हम घर से मॉर्निंग में 4 o'clock निकले थे और दिन में भी हम जब होटल पहुँचे तो बच्चों ने वहाँ खेलना कूदना शुरू कर दिया था और रेस्ट नहीं करा था। बट हम लोगों ने सोचा फिर तो 5 to 6 मंथ्स बाद ही हम लैंड पर आएंगे, तो क्यों ना टाइम वेस्ट ना करके टाइम को यूज़ किया जाए और जगहों को एक्सप्लोर किया जाए। नाइट में हम जितनी जगह एक्सप्लोर कर सकते थे हमने पूरी कोशिश करी घूमने की। मुझे बहुत कुछ अच्छा लगा, लेकिन बच्चे थोड़ा थोड़ा इरिटेट होने लग गए थे कि मम्मा अब हम थक चुके हैं, नींद आ रही है। वैसे तो मेरे फेस से भी पता लग रहा है कि इस टाइम तक हम थक चुके थे। और बेटा तो गोदी से उतर ही नहीं रहा था क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। लेकिन हम लोगों ने भी सोचा अगर हम होटल में ही रुके रहते तो हम काफ़ी बोर हो चुके थे और बहुत हेक्टिक हो गया था, इसलिए बाहर निकलना भी ज़रूरी हो गया था। गर्मी बहुत थी कतर में,
तो भी हम लोगों ने थोड़ा, क्योंकि हम नवंबर के महीने में आए थे तो वहाँ अपने इंडिया में ठंड थी, तो कपड़े चेंज करना पॉसिबिलिटीज़ नहीं थी। ऐसे ही हमारा सफ़र चलता रहा। मैंने ड्राइवर से पूछा यहाँ के क्या क्या रूल रेगुलेशन है। उन्होंने जो जो बताया मुझे बहुत अच्छे लगे कि यहाँ पे करप्शन नहीं है बिल्कुल भी, और यहाँ पे मर्डर के लिए क्या सज़ा है, यहाँ चोरी के लिए क्या सज़ा है, रेप के लिए क्या सज़ा है। तो सब चीज़ें मैंने जानी, मैंने सुनी, काफ़ी चीज़ें घूमी। तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा कि इस कंट्री में गर्ल्स बहुत सेफ़ हैं, रात को कोई भी कहीं घूम सकता है, किसी के साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। तो मैं तो यही चाहूँगी कि अपना इंडिया भी एक दिन ऐसा हो कि फ़ीमेल्स रात में भी मिडनाइट घूमें फिरें, सेफ़ फील करें खुद को। एनीवे, ये जगह मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी है, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। लास्ट टाइम जब मैं शिप पर आई थी तो मेरे हस्बैंड पहले से शिप पे थे, तो हम बाद में शिप पर आए थे, तो हम डायरेक्ट शिप पर ही पहुंचे थे। होटल में स्टे किया क्योंकि अकेले बच्चों को लेकर के, जब मेरे बच्चे भी 1-1 साल छोटे थे तो कहीं नहीं घूम पाए थे, और वैसे भी उस टाइम पे मेरी जॉइनिंग इंडिया से हुई थी। तो इस बार जब हमारी अदर कंट्री से हुई और वो भी मेरे हस्बैंड के साथ, तो हमने ये मौका नहीं गंवाया। हमने बहुत सारा इंजॉय किया। थकना तो ये सोच के भूल गई मैं कि अब शिप पे जाके रेस्ट ही रेस्ट करना है। अगर आज मैं एक्टिव रही तो अलग ही एक्सप्लोर हो जाएगा, इतना अच्छा घूमना मिल जाएगा। तो इसलिए मैंने तो थकान को बाय बाय कर दिया था और फुल ऑन इंजॉय किया। आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरा व्लॉग, आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। आपको शिप से रिलेटेड कोई भी मेरे से इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप कमेंट में शिप लिख देना और अपना क्वेश्चन ज़रूर लिखना। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको आपका रिप्लाई दे सकूँ। आपको कोई मेरे से इन्फॉर्मेशन चाहिए कतर की या फिर शिपिंग लाइफ की, तो आप मेरे से ज़रूर पूछ सकते हैं। तो मैं पूरी कोशिश यही करती हूँ कि अगर मैं किसी की कोई हेल्प कर सकूँ, किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, शिप की रियलिटी जाननी है, तो वो आप लोग मुझे बता सकते हो कि मैं आप लोगों को उसका जवाब ज़रूर दूँगी। एनीवे, मैं आपको बहुत बार इस व्लॉग में बता चुकी हूँ कि जगह बहुत प्यारी है, घूमने की है, आप लोग ट्राई कर सकते हो आना। अगर बच्चे थोड़े बड़े हैं, हमारी तो ये मजबूरी थी कि हमें शिप पे जाना था, क्योंकि बच्चे ज़्यादा ट्रैकिंग एरिया कवर नहीं कर पाते हैं, और आजकल सभी जगहों पर मुझे ऐसा लगता है कि ट्रैकिंग ज़्यादा हो गई है कि नॉर्मली घूमने के पर्पज़ से उसमें काफ़ी बच्चे थक जाते हैं। और फिर इतना हम लोग सुबह से सफ़र करे जा रहे थे तो भी बच्चों को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि कतर आप दिन में घूम भी नहीं सकते हो, काफ़ी गर्मी रहती है और बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें शाम में भी काफ़ी गर्मी लग रही थी। वो बात अलग है, हमने फुल स्लीव्स इसलिए पहन रखे थे। शिप पे आप कट स्लीव्स कपड़े पहनकर नहीं चढ़ सकते हो, फुल स्लीव्स ही अलाउड होते हैं, शूज़ कंपलसरी होते हैं। देन घूमने के बाद हम वापस आए अपने होटल में, हमने डिनर किया। बच्चों की नज़र पहुंची वहाँ प्लेइंग एरिया में, और बच्चे तो देख के खुश हो गए, नींद इनकी उड़ चुकी क्योंकि सुबह 4 बजे से हम निकले हुए थे, तो बच्चों को तो मौका मिल गया था अपने खेलने का, तो वो तो बहुत खुश हो गए थे और अपना खेलना शुरू कर दिया। मैंने और मेरे हस्बैंड ने बैठ के आराम से किया डिनर, और बच्चों को हम सामने से देख रहे थे। और वैसे भी यहाँ काफ़ी सेफ्टी है, तो बच्चों की कोई टेंशन नहीं थी। बहुत अच्छी लगती है मुझे शिप लाइफ भी और लैंड लाइफ भी। शिप लाइफ इसलिए अच्छी लगती है, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल जाता है, कुछ ना कुछ एक्सप्लोर हो जाता है अलग से। के बाद हमारा टाइम हो चुका था शिप पे जाने के लिए, तो एजेंट आ चुका था और हम निकल चुके थे शिप के लिए। और ये अब हमें फील होने लग गया था फाइनली अब 5 to 6 मंथ्स बाद, लेट्स सी कितने टाइम बाद हम लैंड पे वापस आएंगे। हाँ, जब शिप पे ज्वाइनिंग होती है तो इमिग्रेशन वगैरह किसी की भी वीडियो लेना, फ़ोन चलाना अलाउड नहीं होता है। इसलिए डायरेक्ट शिप पे पहुंचने के बाद मैंने आपको ये दिखाया, बच्चे थक चुके थे और हम इंडिया के सुबह 5 बजे, मतलब 24 आवर्स हमने ट्रैवल किया। देन नेक्स्ट डे हम शिप पर पहुंचे हैं मॉर्निंग में। बच्चे इतने थक चुके थे कि वो सो चुके थे। अब यहाँ से मेरे शुरू हो जाएंगे मिनी व्लॉग्स, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी इंस्टाग्राम, यूट्यूब दोनों पर। जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।